बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की थी, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आज वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, लेट पी ऑफ एक्स 10 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इफ़ एंड क्यू ऑफ एक्स 10x x इंटू एक्स प्लस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इफ़ द ए सी ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज़ दिस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, दोनों पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं और एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपने फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले आपको जो चीज़ गिवन है, सॉल्यूशन आपका इधर से स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज़ गिवन है देखिए पी ऑफ एक्स यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स आपको जो दिया हुआ है वो है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और साथ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। ठीक है, और साथ क्यू ऑफ एक्स दूसरी जो पॉलिनोमियल है वो दी हुई है 10x इंटू एक्स प्लस 3। जो चीज़ गिवन है क्वेश्चन में वही आपने दोबारा इधर लिख लिया अभी। ठीक है, उसके बाद आपके पास HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आपके पास 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ये गिवन है। तो आपने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम इसका फाइंड करना है आपने। ठीक है, तो आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 117 है आपकी जो टेक्स्ट बुक है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये जो फार्मूला आपने याद कर लेना है और यहाँ फिर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसी में से आपको 3 चीज़ें उसने दी होंगी तो आपने एक फाइंड करनी है। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स। ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, ये दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो आपने देखें इसमें से एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने जो ना वो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो ना वो याद हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आपसे इम्तहान में पूछ सकता है। ठीक है, एलसीएम और एसीएफ वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, देखें वो क्या फार्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखें आपने फाइंड करना है इसमें से एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है एलसीएम। तो ये जो एचसीएफ है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो वो फिर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उधर इक्वल की एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होगी चीज़ तो वो दूसरी साइड पे आके फिर डिवाइड हो जाती है। ये एचसीएफ के साथ हमने डिवाइड कर दिया इधर, क्योंकि हमें एलसीएम की वैल्यू चाहिए। इसी फार्मूले से फिर आगे हमने फार्मूला जनरेट कर लिया ये वाला। ठीक है, अब देखें पी ऑफ एक्स की वैल्यू यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स और पॉलिनोमियल ऑफ क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपने इधर लगा लेनी है। ठीक है, अब क्या होगा, पी ऑफ एक्स वो वैल्यू आपके पास 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वो लगा लिया आपने। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय देखें क्यू ऑफ एक्स वो आपके पास 10x इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर वो भी आपने वैल्यू लगा ली। और नीचे डिनोमिनेटर में ACF की वैल्यू आपने लगानी है, वो भी गिवन है आपके पास क्वेश्चन में 10 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1। ठीक है, ये जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो आपको फिर ये आसानी से जो ना वो आ सकते हैं। ठीक है, हल करने। तो एलसीएम आप फाइंड कर रहे हैं। देखें इसमें ये 10 से कैंसिल हो सकता है, x प्लस थ्री से ये जो x माइनस 1 है ये 2 पावर से यानी कि 1 पावर जो ना वो रह जाएगी इधर, 2 में से 1 माइनस हो जाएगी, यहाँ ये 2 के साथ इसको आपने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही रह जाना, x माइनस 1 रह जाएगा, 1 पावर कैंसिल इसकी हो जाएगी। आपके पास क्या बच गया, ये 10x को पहले लिख लें, 10x इंटू आपके पास क्या बच गया साथ, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, और साथ 1 पावर इसकी बच गई है ना, x माइनस 1 भी है एक। ठीक है, और साथ ये वाली टर्म ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
ठीक है। डिनोमिनेटर में जो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, यही टर्म बच जाएगी, ऊपर न्यूमरेटर में जो टर्म है वही रह जाएगी, ठीक है। 10x ये वाला लिख लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी लिख लिया, और x माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसकी अब तजज़ी हो सकती है ये वाली टर्म की, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, ठीक है। वो ये तो तीनों टर्म्स आपने वैसे ही लिखी, ये देखें आपने, ये देखें ऐसा पेयर बनाए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आए, और हम उनको ऐड करें तो माइनस के 3x आए, यानी कि इसके फैक्टराइजेशन ही आपने कर लेते, जी कर लेनी है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, यही इसका पेयर बनेगा, ठीक है। तो अब आपने इसमें से कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि डिवाइड करना है। ये तो पहली तीन टर्म्स वैसे ही आएंगी, इसमें से देखें क्या कॉमन लिया, इन दोनों टर्म्स में से x, तो इधर x माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स में कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 माइनस 1 कॉमन ले लें, x माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि आपने डिवाइड करना है। जैसे आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन लिया, x, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आपको पता है, तो एक रह जाएगी, इधर x आप बच गया। माइनस 2x में से भी आपने क्या कॉमन लिया, देखें माइनस 2x में से भी आपने x कॉमन लिया, तो x है कि माइनस 2, तो माइनस 2 इधर आपने लिखा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना है आपने, ठीक है। तो अब ये देखें x माइनस 2 कॉमन आ सकता है इसमें से, क्योंकि इसकी हमने तजज़ी कर ली है। तो इधर आपके पास रह जाएगा 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 1, और अब इधर आ जाएगा x माइनस 2, क्योंकि ये कॉमन ना, x माइनस 2 एक दफ़ा लिख लिया इसको, और ये साथ ये दो x माइनस 1, ठीक है। जो है ना आपका आंसर आ चुका है, लेकिन बुक के ऊपर कुछ इस तरह से आंसर है, ये एलसीएम आप फाइंड कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सीधा करके आपने लिखना है। देखें 10x x माइनस 1 ये भी और ये भी है, देखें इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट, यानी कि इनकी पावर 1 1 है, तो बेस सेम है, तो x माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी ना पावर उसकी, और साथ फिर आप लिखेंगे इसके x माइनस 2 ये वाला, और ये x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। बुक के ऊपर कुछ इस तरह से आंसर है, तो आपने इस तरह लिख लेना, आपने सीधा करके लिख दिया सिर्फ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह ही है, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। देखें इसमें लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स बी, ये जो दो एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है दोनों पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। इफ़ वन पॉलिनोमियल इज़ दिस एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज़ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इसमें से। ये जो ना इन दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है, जो हमने ऊपर जो क्वेश्चन किए हैं 8 9 ये 10, दोनों से डिफरेंट, फार्मूला वही लगना है इसमें भी, ठीक है। जो आपके पास पहले जो डाटा गिवन है, जो आपके पास चीज़ें गिवन है जो क्वेश्चन में ही दी हुई हैं, वो लिख लें पहले। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ उसने प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ उसने प्रोडक्ट फॉर्म में देखे ना दिया हुआ है, ये फ़र्क था इस क्वेश्चन में। वो दिया हुआ उसने x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। ये प्रोडक्ट का मतलब असल है सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ का, वो ये दिया हुआ था, वो लिख लिया आपने। फिर उसने इफ़ वन पॉलिनोमियल, पहली पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स कहते हैं, आपको पता है, उसको पी ऑफ एक्स कह लेते हैं, वो दी हुई है उसने x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। और जो सेकंड पॉलिनोमियल है, यानी कि वो क्यू ऑफ एक्स होगी, एक पी ऑफ एक्स हमने कह लिया, तो वो क्यू ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15, ठीक है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। फार्मूला वही आप लगाएंगे, उसी से ही आप, ठीक है। पेज नंबर 117 आपकी जो टेक्स्ट बुक है, वो क्या फार्मूला है कि आप लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स होता है आपके पास एलसीएम, इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ठीक है। आपको बताया है कि ये साइड इधर लिख लें या ये इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है।
तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो लिख लेनी है हमने, पी ऑफ एक्स भी है और क्यू ऑफ एक्स भी है। ये देखें दोनों चीज़ें, पी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 वो लगा ली हमने, ठीक है। और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो वो आपके पास है एक्स स्क्वायर, जो दूसरी पॉलीनॉमियल के एक्स प्लस 15, ठीक है। और ये जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो गिवन है, वो भी ये एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 5, यानी कि ये दिया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में। एसीएफ और एलसीएम जो है ना वो उसने प्रोडक्ट फॉर्म में उसके हासिल, यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ था, तो वो ये है। आपने इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ये वाली के वाली जो टर्म है इसी साइड पर रहने देनी है, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये देखें, ये जो दोनों टर्म्स हैं इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इधर इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। वो क्यों इनको डिवाइड करवाया, क्योंकि हमने इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के वाली टर्म्स इस साइड पर रहने देनी। ये जो के दूसरी क्यू ऑफ एक्स जो पॉलीनॉमियल दी वो इसी तरह साइड पर रहने दें, तो आपने डिवाइड करवा देना है एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, ये भी वैसे का वैसे जो प्रोडक्ट है, ये जो दोनों टर्म्स एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है पेपर में। अब देखें एक्स प्लस 3 एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इधर बच जाएगा एक्स प्लस 3, ठीक है, और एक्स प्लस 5, क्योंकि एक्स प्लस 3 दो दफ़ा था ना, तो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स प्लस 3 का एक्सपोनेंट 1 या पावर 1 रह जाएगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5, और इधर पीछे वैसे का वैसे ही आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15, ठीक है। अब एक्स को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के साथ। देखें एक्स को एक्स साथ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 5 के साथ 5x, ठीक है। फिर अब 3 को आपने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को एक्स साथ 3x और 3 5 आर 15, ठीक है। और ये वैसे के वैसे ही आपने लिख दी, ठीक है। अब आपने इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी ना, पहले इन दोनों को ऐड कर लें। देखें एक्स वाली टर्म्स ये देखें 5x और 3x 8x, ठीक है। तो अब आपने देखने इसमें से आपने फाइंड करना है के, तो के वाली टर्म को एक साइड पर रह देते हैं, ये के एक्स जो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये जो दोनों टर्म्स हैं इधर जो ना वो ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो इक्वल की दूसरी साइड पे आके वो सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों इधर ऐड हो रही हैं, एक्स स्क्वायर भी अब पॉजिटिव है और 15 भी पॉजिटिव साइड पे लेके आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वजह क्या, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए। तो आपके पास ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस का 15 प्लस का 15 भी कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके पास 8x रह गया और इधर के एक्स रह गया। एक्स और एक्स से साथ कैंसिल कर लें। यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है के की, ठीक है। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है आपने 8x, ये x इधर जो ना मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके इक्वल की साइड पे डिवाइड हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा। तो के की जो वैल्यू है वो देखें आपके पास आ गई है 8, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट कि के की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, ठीक है। आपने क्या किया, जो एक्स इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड करवा दिया। या इधर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, एक्स को एस से साथ फिर भी 8 ही आना था, तो ये प्रॉपर स्टेप करके तो के की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी यही है कि आपने बेसिकली आपको ये फार्मूला जो ना वो अंडरस्टैंड होना चाहिए कि पी एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एफ इज इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ, ठीक है। तो ये साइड इधर लिख लें या ये इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस हमने पी एफ एक्स की वैल्यू लगाई और क्यू एफ एक्स की लगाई इधर, और इधर एच सी एफ और एल सी एम का जो प्रोडक्ट दिया हुआ था वो लगाया हमने, यानी कि उसका हासिल ज़रा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि एक्स प्लस 3x माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गए, तो आगे आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आखिरी क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। वकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम करना 128 बनानास एंड आल्सो 178 एप्पल्स इक्वली अमंग a certain number of children. Find the number of children who can get the fruit in this way, ठीक है। तो आपने देखें इसमें से भी जो ना वो फाइंड ए सी एफ ही इसका करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें फिर देख लें, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड दी इधर लिखा हुआ है
Vikas wishes to distribute 128 bananas and also 178 apples equally among a certain number of children. ठीक है, find the highest number of, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, इसका मतलब हाईएस्ट नंबर का मतलब ACF ही आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ACF इसमें आपने फाइंड करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने जो ना वो चिल्ड्रन या कितने बच्चे हैं जो ये जो फ्रूट्स जिनमें इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ़ हाईएस्ट, इधर हाईएस्ट नहीं था लिखा तो इसलिए आपको फिर जो ना वो स्टेटमेंट बताइए, फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो सबसे पहले देखिए क्या चीज़ गिवन है, नंबर ऑफ़ बनानास वो हैं 128 और नंबर ऑफ़ एप्पल्स वो आपके पास हैं 176। ठीक है, तो आपने इनकी जो ना वो फैक्टर बना लेना, 128 के भी फैक्टर बनाने हैं और 176 के भी फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, वो फैक्टर आपको बनाने आते हैं, आपने पिछले चैप्टरों में सीखा हुआ है 128। ठीक है, देखें इसके एंड पे 8 है, यानी कि इवन नंबर है, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 6 आर 12, 2 4 आर, फिर 2 3 आर 2 2 आर 4। ठीक है, आपने इसको फैक्टर बना लेने हैं 128, 3 में 2 1 आर 2 और 2 6 आर 12, फिर 2 8 आर 16, फिर 2 4 आर और 2 2 आर 4 और फिर 2 1 टाइम 2, यानी कि 2 की पावर 7 आ जाएगी। ठीक है, और फिर इसी तरह आपने 176 के भी जो ना फैक्टर बना लेने हैं 176, क्योंकि इसमें से आपने हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन उसके मतलब ACF ही फाइंड करना है, तो इसको भी 2 पे ही करेंगे, 2 8 आर 16 और 2 फिर 8 आर के कैरी करेंगे, तो फिर 2 8 आर 16, फिर 2 4 आर 8 2 4 आर 8, फिर 2 2 आर 2 और 2 2 आर 2। ठीक है, 2 1 आर और 2 1 और 11 फिर आ गया, तो 11 1 आर 11। ठीक है, तो आपने इसके जो ना वो फैक्टर बना लिए 128 को 7 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्योंकि 7 टाइम्स है ना। ठीक है, और 176 के भी फैक्टर बनाया आपने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, आपने इसमें से ACF ही फाइंड करना है, क्योंकि फिर ही पता चलेगा आपको कि कितने जो ना वो चिल्ड्रन हैं जिनमें जो ना इक्वली फ्रूट्स जो है ना वो डिवाइड हुए हैं। देखिए 2 भी इनमें कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 भी, ये वाला 2 भी कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 भी और ये वाला 2 भी, उसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 11 है, इसमें ऊपर वाले में 11 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास कॉमन आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 दफ़ा, 2 2 आर 4 और 4 2 आर 8 8 2 आर 16, ये 16 आता है। आप कैलकुलेटर पे भी जो ना कैलकुलेटर पे भी आसानी से इसको जो ना वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने जो है ना चिल्ड्रन, ठीक है, 16 चिल्ड्रन में ना वो जो फ्रूट्स हैं वो डिवाइड होंगे इक्वली, 16 चिल्ड्रंस, यही आपने फाइंड करना था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।